नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। यहाँ हम पढ़ेंगे आज तृतीय विभक्ति करण कारक। इससे पहले हम दो विभक्ति और दो कारक पढ़ चुके हैं। हमने कर्ता कारक, प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक, तृतीय विभक्ति को पढ़ लिया है। आज हम तृतीय विभक्ति पढ़ेंगे और करण कारक। तो आइए, जिस श्रृंखला में हम पढ़ते आ रहे थे, आज की क्लास देखने के लिए आपको पीछे की क्लास अवश्य देखनी चाहिए। करण कारक हमने पहले ही बता दिया है। करण क्या है? साधन को ही हम करण कहते हैं। कर्ता अपने कार्य को करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उसे करण कहते हैं। कर्ता अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उस साधन को ही हम करण कहते हैं। उसी साधन में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उसी साधन में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है जिसका चिन्ह से होता है। जैसे खगः मुखेन जलम, खगः मुखेन फलम खादति। पक्षी मुंह से फल खाता है। यहाँ पर फल खाने का उसका साधन क्या है? मुंह उसका साधन है। तो साधन में हमने क्या किया? तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया। ये रूप हमारा तृतीय विभक्ति का ही है। जैसे रामेण, उसी तरीके से मुखेन, श्याम, श्यामेन, उसी तरीके से मुखेन यहाँ पर प्रयोग होगा। तो हमने इतना जाना, खगः मुखेन फलं खादति। दूसरा, मालाकारः जलेन वृक्षान् सिंचति, जलेन वृक्षान् सिंचति। मालाकार माली जल से पेड़ों को सींचता है। माली जल से पेड़ों का सिंचन करता है। बालिका नेत्राभ्याम चंद्रम पश्यति। बालिका नेत्रों से, यहाँ पर नेत्राभ्याम आपका तृतीय विभक्ति का ये द्विवचन है। नेत्राभ्याम, नेत्रेन नेत्राभ्याम, नेत्रैन, इस तरीके से रूप होगा इसका। जैसे रामः रामं रामेण, ऐसे नेत्रम नेत्रम नेत्रेण। रामो रामो रामाभ्याम, ऐसी नेत्राभ्याम। रामः रामन रामै, ऐसे ही नेत्र। इस तरीके से इसके रूप भी लगभग राम की तरह ही चलते हैं, वैसे फल की तरह होते हैं नेत्राभ्याम। तो यहाँ पर हमने अब क्या देखा कि किससे देख रहे हैं चंद्र को? नेत्रों से। तो देखने का नेत्र क्या है? साधन है। इसके बाद दुग्धेन शरीरम प्रबलम भवति। दूध से शरीर तंदुरुस्त होता है। काकः स्वभावेन दुष्टः, कौवा स्वभाव से दुष्ट है। उसकी दुष्टता का साधन क्या है? स्वभाव उसका क्या है? साधन है। यहाँ पर दूध साधन है किसका? प्रबल का, यानी कि ताकत का, प्रबल का साधन है। इसी तरीके से दो शब्द और होते हैं हमारे पास, सह और बिना। सह और बिना, इन दोनों शब्दों के आ जाने पर भी हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे मीना जलेन विना न जीवति। मीना जलेन विना न जीवति। मीना जलेन विना जीवति। मछली जल के बिना नहीं जीती है। इसके बाद सह का प्रयोग कर लेते हैं। बालकः, बालकः अध्यापक के साथ पढ़ता है। बालकः अध्यापकेन पठति। बालकः अध्यापक
केन सह पठति। अध्यापक के साथ पढ़ता है, बालक अध्यापक के साथ पढ़ता है। इसको हम ज़्यादा नहीं सोचेंगे, सह और बिना के योग में भी हमारी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ हम सरल रूप में पढ़ना चाह रहे हैं, तो सरल के लिए हमें इसे सरल ही रखना है। तो ये आपने देख लिया। यहाँ पर हम और वाक्यों का प्रयोग देख लेते हैं। हमने यहाँ पर देखा कि कर्ता अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उस साधन में हम तृतीय विभक्ति लगाते हैं। जैसे बालकः पुस्तक से पढ़ता है, बालकः पुस्तकेन, बालकः पुस्तकेन पठति। बालक गिलास से जल पीता है, बाला चस्केन, चस्का माने होता है गिलास, चस्केन जलम पिबति। माता हाथ से भोजन खाती है, ये बनाती है। माता हस्तेन भोजनम आचयति, आचयति पकाती है। मैं नेत्रों से देखता हूँ, अहम नेत्राभ्याम पश्यामि। जैसा करता होगा वैसी ही क्रिया लगेगी और जैसी क्रिया होगी वैसा ही कर्ता लगेगा। इसके बारे में हम पहले डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। इसके बारे में हमें और ज़्यादा विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए आपको आज की इस क्लास को देखने के लिए आपको पीछे की भी 2-3 क्लास देख लेनी चाहिए। इसके बाद हम और प्रयोग देख सकते हैं। जैसे मैं कानों से सुनता हूँ, नेत्रों से देखता हूँ, पैरों से चलता हूँ। इस तरीके के बहुत सारे वाक्य हो सकते हैं साधन के लिए। जैसे हम गेंद से खेलता है, बालकः कन्दुकेन क्रीडति, बाला कन्दुकेन क्रीडति, बाला कन्दुकेन क्रीडति। इस तरीके से बहुत सारे हमारे वाक्य होते हैं कि साधन के लिए, जहाँ पर कर्ता अपना कार्य सिद्ध करने के लिए, अपना कार्य पूरा करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उसी में हम उस साधन में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे बालक साइकिल से विद्यालय जाता है, बालकः द्विचक्रिकायां, द्विचक्रिका रमया, द्विचक्रिकया विद्यालयं गच्छति, द्विचक्रिकया विद्यालयं गच्छति। मैं पेन से लिखता हूँ, अहम लेखनी, यहाँ पर ई की मात्रा होती है। इसके लिए आपको 2-3 चीज़ें और देख लेनी है। जैसे अकारांत शब्द रूप। अकारांत शब्द रूप हमारा क्या होता है? जिस शब्द के पीछे छोटे आ की मात्रा होती है उसे हम अकारांत शब्द रूप कहते हैं। अकारांत हमारे सभी शब्द रूप ज़्यादातर पुल्लिंग के ही होते हैं। इसके बाद आकारांत, जैसे राम का हो सकता है इसमें आकारांत हम उसे कहते हैं जिसके अंत में बड़े वाले आ की मात्रा होती है। सभी आकारांत शब्द अधिक ज़्यादा स्त्रीलिंग ही होते हैं। जैसे सीता, गीता, राधा, विद्या,
इत्यादि। पुष्टिका। इसके बाद हमें इकारांत और इकारांत शब्दों को भी देख लेना चाहिए। इतना तो हमारे लिए बनता ही है यदि हम संस्कृत बोलना सीखना चाहते हैं। इसमें मती का हो सकता है, इसमें नदी का हो सकता है। नदी, नदीम, नद्या, नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, नद्याः, नद्या, नद्या। इस तरीके से शब्द हमारे होते हैं कुछ। इनको हमें क्या करना होता है कि जो साधन है हमें देखना है कि साधन हमारा कैसा शब्द है, किस लिंग का है, किस कांत का है। यदि जैसे कंदकम शब्द है तो ये पुल्लिंग का है और इसके रूप कैसे चलते हैं ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम उसे वाक्य में जोड़ पाएंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले राम और रमा के रूप याद कर लेने चाहिए। राम और रमा के रूप, अकारांत और आकारांत रूप मैंने अपनी वीडियो में भी बहुत आसानी से सरल तरीके से याद करा रखे हैं। इकारांत इकारांत भी याद करा रखे हैं। आप वहाँ से भी ना आसानी से याद कर सकते हो, देख सकते हो। बहुत आसानी से, बहुत सरल तरीके से करण कारक को पढ़ा हमने। करण क्या है? हमारा साधन है। कर्ता अपने कार्य को करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उसी को करण कहते हैं, उसी में तृतीय विभक्ति हम जोड़ देते हैं। और इसके लिए हमने आपको बताया। और सबसे ज़्यादा हमें ये ध्यान रखना है कि जैसा कर्ता वैसी क्रिया। कर्ता एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का होगा तो क्रिया भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन की। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये भी हमें देखना है कि कर्ता किस पुरुष का है। तो ये बहुत आसानी से हमने आपको बताया। और भी हम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। यदि हमको ये छोटे छोटे वाक्य बनाना आ जाएंगे तो हम संस्कृत को भी आसानी से बोल सकते हैं। जैसे मैं गिलास से दूध पीऊँगा। अहम चषकेन दुग्धम पिबामि। मैं आज कार से स्कूल जाऊँगा। अहम कारयानेन विद्यालयं गच्छामि। आज मैं पैरों से विद्यालय जाऊँगा। आज मैं पैरों से मंदिर जाऊँगा। अहम पादाभ्यां देवालयं गच्छामि। बालक आज पुस्तक से पढ़ेगा। बालकः अद्य पुस्तकेन पठति। बालकः अद्य पुस्तकेन पठति। आज मैं सब्जी से खाना खाऊंगा। आज मैं सब्जी से खाना खाऊंगा। अद्य अहम शाकेन भोजनं करिष्यामि। भविष्यकाल के लिए हो जाएगा, भी मैंने आपको एक ही काल पढ़ाया है। मैं आज सब्जी से रोटी खाता हूँ। अहम अद्य शाकेन रोटिकां खाद्यामि। हम सब आज गेंद से खेलेंगे। हम सब आज गेंद से खेलेंगे। वयम अद्य कंदुकेन क्रीडामः। वयम अद्य कंदुकेन क्रीडामः। खेलेंगे ये भविष्य काल में भी हो जाएगा। मैं इस समय आपको वर्तमान की बात कर रही हूँ। यदि भविष्य काल में होगा क्रीडेष्यामः। अद्य वयम कंदुकेन क्रीडेष्यामः। जिस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा वाक्य बनाना आ जाता है तो उसी लय में हमें संस्कृत बोलना भी आ जाता है। कुछ वस्तुओं के नाम हमको पता होना चाहिए, कुछ क्रियाएं हमको याद होनी चाहिए। कुछ क्रियाएं मैं आपको रिमाइंड कराती जाती हूँ, फिर से करा देती हूँ। पठति, लिखति, गच्छति, आगच्छति, क्रीडति, धावति, नृत्यति, जानाति, ज्ञायति, त्यजति, गृह्णाति, जिघ्राति। जिघ्रति माने सूंघना, गृह्णाति मतलब ग्रहण करना। नयति ले जाना, त्यजति त्यागना, लेडी चाटना। आज बालक जीव से चाटता है। बालक जीव से चाटता है, कुछ भी चाट रहा है। बालक जीव से तो जिह्वा शब्द है तो वहाँ पर हो जाएगा तृतीय विभक्ति में। जैसे रमया, यही शब्द होता है। जिह्वा बालकः जिह्वा लेडी। बालकः जिह्वा लेडी।
इसी तरीके से हम आज वह परीक्षा के लिए यहाँ पर बदल जाएगा कारक। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका मेरी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरी क्लास को पढ़ते हो, मुझे इतना प्यार देते हो, उसके लिए मेरा दिल से बहुत बहुत शुक्रिया है। धन्यवाद। नमस्कार।